अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, हमने बचपन से सुना है कि सुबह उठने वाले लोग दुनिया की तारीख पर राज करते हैं। ये जुमला तो आपने सुना होगा, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्थी वेल्थी एंड वाइज। लेकिन बहुत से लोगों के लिए सुबह उठना आसान नहीं होता। लेकिन अगर हम फिर भी देखें तो ज़ाहिरी दुनिया के तमाम लीडर्स, विंस्टन चर्चिल से लेकर महात्मा गांधी तक और कार्ल मार्क्स से लेकर कायदे आजम तक, तमाम लोग सुबह के वक्त उठते थे। और आज भी दुनिया के ताकतवर तरीन लोग सुबह के वक्त उठते हैं। लेकिन हर शख्स के लिए सुबह के वक्त उठना आसान नहीं होता और यही मामला कौमों का है। अगर आप देखें तो इस वक्त एक रिसर्च के मुताबिक दुनिया में सबसे ज़्यादा जल्दी उठने वाले लोग कोलंबिया के हैं, जिनका एवरेज वेकिंग टाइम 6:31 है। इसके बाद इंडोनेशिया और जापान की बारी आती है। अगर हम हिंदुस्तान की बात करें तो हिंदुस्तान का एवरेज वेकिंग टाइम 7:30, जबकि पाकिस्तान का वेकिंग टाइम 7:10 है। अगर हम ओवरऑल बात करें तो दुनिया में लेट उठने वाले मुल्कों की तादाद में रशिया नंबर 1 पे है, जिसके लोग 8:05 पे उठते हैं। लेकिन साइंस की जदीद रिसर्च के मुताबिक अगर आप सुबह उठने वाले शख्स नहीं हैं, तो आप मॉर्निंग पर्सन नहीं हैं, तो आप मेहनत कर कर मॉर्निंग पर्सन कभी नहीं बन सकते। इसकी कतई तौर पर वजह यह नहीं आप जब सुबह उठते हैं तो आप अपने मोबाइल का अलार्म बंद कर देते हैं या सुबह की रोशनी आपकी आंखों में चुभती है, इस वजह से आप मॉर्निंग शख्स नहीं बन सकते। मगर इसकी वजह को जानने के लिए हमें थोड़ा एवोल्यूशन को समझना पड़ेगा। साइंस के मुताबिक हम तमाम लोग आज वक्त के साथ इवोल्व हुए हैं। अगर आप इस वजह को समझना चाहते हैं तो आपको जाना पड़ेगा आज से 40,000 साल पहले। साइंस की रिसर्च के मुताबिक आज से 40,000 साल से लेकर 1 लाख साल पहले तक एक स्पेशी रहती थी जिन्हें हम निएंडरथल कहते थे। साइंस के मुताबिक जो आज का होमोसैपियन है वो इस स्पेशी से इवोल्व हुआ है। और आज भी इंसान के डीएनए के अंदर बहुत से फ्रैगमेंट्स इस स्पीशी के पाए जाते हैं और इस स्पीशी के जीन्स आज तक हमारी जो बायोलॉजिकल सिस्टम है उस पर असरअंदाज हो रहे हैं। हमें भूख कब लगेगी, हमारे सोने और जागने का टाइम क्या होगा और हमारा इम्यून सिस्टम किस तरह वर्क करेगा, इन तमाम चीज़ों का ताल्लुक इस इंसान के डीएनए में निएंडरथल के जीन्स डिसाइड करेंगे। तो जो लोग सुबह उठते हैं ज़्यादातर इनके जीन्स में इस स्पीशी के डीएनए के फ्रैगमेंट्स को देखा गया। अब आज से 40,000 साल पहले जब इंसान जंगलों में रहता था, कहा जाता है कि ये वो स्पीशीज़ हैं जो 40,000 साल पहले ऊंचाई पर यूरेशिया में रहती थी। चूँकि वहाँ पर दिन छोटा होता था और ख़ुराक को हासिल करने के लिए इन्हें सुबह उठना पड़ता था, तो सुबह जल्दी उठते थे और रात को देर तक सोते थे। और जैसे ही ये स्पीशीज़ सुबह के वक्त उठती थी तो इससे ना सिर्फ जितने वहाँ पे जो प्रीडेटर्स होते थे उनसे बचा जा सकता था, बल्कि इसके साथ साथ खुराक जमा करने में भी आसानी होती थी। लेकिन आज के दौर में चूँकि हम उस तरह के बायोलॉजिकल सिस्टम में और उस तरह के इन्वायरमेंट के अंदर नहीं रहते, तो वाकई ही मॉर्निंग पर्सन होना क्या बहुत बड़ी बात है। या अगर आप मॉर्निंग पर्सन नहीं हैं तो आपको चाहिए कि आप अपने आप को फोर्स करें और मॉर्निंग पर्सन बन जाए। इन तमाम बातों को जानने के लिए आप इस वीडियो को एंड तक देखें। साइंस की रिसर्च के मुताबिक अगर हम टोटल पॉपुलेशन हैं तो 100% में से 25% लोग मॉर्निंग पर्सन्स हैं, जबकि 25% लोग नाइट आउल्स हैं। यानी 25% लोग सुबह के वक्त उठते हैं और रात को जल्दी सो जाते हैं, जबकि 25% लोग रात को देर तक जागते हैं और सुबह सोते हैं। और 50% का ताल्लुक ना ही मॉर्निंग पर्सन से है और ना ही वो नाइट आउल्स हैं, यानी वो दोनों कैटेगरीज में फिक्स नहीं आते। अगर हम मॉर्निंग पर्सन्स की बात करें तो साइंस के मुताबिक जितने भी मॉर्निंग पर्सन्स हैं वो ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं, वो ज़्यादा कोऑपरेटिव होते हैं, वो अपने लिए बड़े गोल सेट करते हैं। जबकि इसके मुकाबले में जो नाइट आउल्स हैं क्रिएटिव तो नहीं लेकिन ज़्यादा इमेजिनेटिव होते हैं। ये इंडिविजुअलिस्टिक पर्सनैलिटी रखते हैं और अपने बारे में सोचते हैं और ज़्यादातर रिस्क और चांसेस लेने के इम्कानात नाइट आउल्स के अंदर पाए जाते हैं। तो लिहाजा इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप दोनों कैटेगरीज में से जिस भी कैटेगरी में लाए करते हैं तो उसके साथ आपकी ट्रेड्स होंगी और उन ट्रेड्स का ताल्लुक इंसान की एवोल्यूशन के साथ है। और एवोल्यूशन के अंदर भी अगर हम बात करें तो इस एंसेस्ट्रल स्पेशीज निएंडरथल के जीन्स की वजह से इंसान की जो जितनी ट्रेड्स हैं वो अफेक्टेड होती हैं। तो लिहाजा अगर आप मॉर्निंग पर्सन नहीं हैं तो आपको बिल्कुल नहीं चाहिए कि आप मॉर्निंग पर्सन बनने की कोशिश करें। हम सबको चाहिए कि हम अपनी जो प्रोडक्टिव टाइम है उसका एनालिसिस करें
और अपने बायोलॉजिकल क्लॉक के मुताबिक अपनी रूटीन को एडजस्ट करें ताकि मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी को हासिल किया जा सके। तो इस वीडियो को देखने के साथ साथ आप दोबारा सोचें कि आपका बायोलॉजिकल क्लॉक किस तरह काम करता है और किस तरह आप प्रोडक्टिविटी निकाल सकते हैं। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान पाइंदाबाद।